यू थैंक यू थैंक यू। आदरणीय अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं जानदार दमदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। बस देवियों और सज्जनों, एक बार एक जॉब इंटरव्यू में लोगों से पूछा गया कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करने का आखिरी मौका हो तो आप क्या करेंगे। किसी ने कहा कि मैं मेहनत करूंगा, प्रोजेक्ट को पूरा कर दूंगा। किसी ने कहा मैं खुद पर भरोसा रखूंगा और प्रोजेक्ट को पूरा कर दूंगा। किसी ने कहा मैं जोश दिखाऊंगा और प्रोजेक्ट को पूरा कर दूंगा। सभी के जवाबों से कंपनी वाले जो थे वो बहुत खुश हुए, लेकिन नौकरी किसी दूसरे इंसान को मिली। पता है क्यों? क्योंकि जिसे नौकरी मिली थी उन्होंने कहा कि मैं वही करूंगा जो बाकी सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये आखिरी मौका है तो मैं मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करूंगा, खुद पे भरोसा थोड़ा एक्स्ट्रा रखूंगा और जोश भी मैं बाकियों से एक्स्ट्रा दिखाऊंगा। देखिए देवियों सज्जनों, पहले मौके के बाद दूसरा मौका तो आ ही जाता है, लेकिन आखिरी मौके के बाद कोई और मौका नहीं मिलता। इसलिए आखिरी मौके में अपना सब कुछ झोंक देना ये अनिवार्य है। आज हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए हो सकता है हॉट सीट पर आने का ये आखिरी मौका हो। ऐसे में मैं इन सभी खिलाड़ियों से बस यही कहूंगा कि यदि आखिरी मौके का अवसर आ जाता है तो इस मौके पर एक्स्ट्रा मेहनत कीजिएगा, खुद पर एक्स्ट्रा भरोसा रखिएगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा करने से ही आखिरी मौके पर मेहनत का आपको फल मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इन बातों को सुनने के बाद मिलते हैं उन्हें जिन्होंने आखिरी मौका आने से पहले ही हॉट सीट पर स्थान बना लिया था। संजीव कुमार जी हमारे सामने हैं, ये हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट। जैसे ही ये कल यहाँ हॉट सीट पर पहुंचे, हुटर बज गया और खेल की समाप्ति हो गई। मैं हमारी जनता को बताना चाहता हूं कि ये एक क्लोथिंग ब्रांड के ऑपरेशंस मैनेजर हैं और ये नई दिल्ली से हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है कि आप हॉट सीट पर आ गए। सर कैसा लग रहा है वो तो मैं अभी बयान नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये फीलिंग आप एक्सप्रेस ही कर सकते हो, शब्दों में तो इसको बयान नहीं कर सकते हो। तो पिछले 13-14 सालों से मैं ट्राई कर रहा हूँ और आज फाइनली इवन यहाँ भी पिछले 3 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ और अभी फाइनली मुझे चांस मिला इस एपिसोड में आने का, तो वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा सर फीलिंग्स। जी ऑलराइट। तो ये एक तो बताइए कहाँ के ऑपरेशंस मैनेजर हैं और ये जो काम कर रहे हैं आप, ये क्या काम है? प्रोफाइल में अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा प्रोफाइल है कि अगर मैं उस स्टोर की बात करूं जो स्टोर में मैं ऑपरेशंस मैनेजर हूं, तो उसका 90% काम मेरे ऊपर ही होता है। आई मीन मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारा स्टोर सही वे में चले। आई मीन उसकी छोटी चीज से लेके जब कस्टमर की एंट्री होती है, कस्टमर्स को सारी चीजें सभी सही जगह पे मिले, वो सब मुझे मेक श्योर करना होता है। चाहे वो जीएसटी रिलेटेड हो, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो। अगर कोई टिल खराब हो रखा है बिलिंग के लिए मुझे देखना है, अगर कोई जीएस से रिलेटेड चीजें खराब है, कोई टाइल्स टूटा हुआ है मुझे देखना है। अगर कोई हमारा 2 टाइम्स वीक में स्टॉक आता है, वो स्टॉक रिसीविंग करना है, उसके लिए मुझे अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock 5 o'clock मॉर्निंग में स्टोर ओपन करना पड़ता है। स्टॉक रिसीव करके कस्टमर आने से पहले हमें वो डिस्प्ले करना होता है। वो सब सर एक ऑपरेशन मैनेजर की प्रोफाइल होती है। बड़ी मेहनत का काम है भाई साहब। बहुत ज्यादा सर जी। ओके। सेम आई थिंक आप भी कर रहे हैं पब्लिक सेवा, और उसी में आप भी, मैं जो भी हमारी सेवा इतनी नहीं है। हमारी सेवा यहीं तक है कि जैसे ही ये खेल खत्म होता है ना, तो हम सबके साथ फोटो खिंचवाते हैं। ये सर क्योंकि हमको तैयार करना पड़ता है कि कल ये लोग फिर से आएंगे या नहीं आएंगे। ये आप ये लोग सब हमारे कस्टमर हैं। इनके बगैर हमारी दुकान जो है चलती नहीं। भाई मैं भी कहना चाह रहा था, बट ये आप लोग सब हमको अपना जितना भी पदार्थ साथ में लाते हैं वो भी सब हमको ये दान में दे देंगे। यहाँ से हम जाते हैं अपने कमरे में। जी सर। और इतना गट्ठर भर के सबका ऑटोग्राफ। जी सर। 1-1.5-2 घंटा लग जाता है सर। जी सर। ना साइन करो तो बुरा मान जाएंगे। जी सर। पता नहीं क्या समझता है यार ये अमिताभ बच्चन अपने आप को। किताब दिया था हमने साइन करने के लिए, उसने साइन ही नहीं किया। अच्छा, कई लोग जो है दोबारा आते हैं, है ना, देखिए में, तो अगर पिछले उसमें उन्होंने कुछ हमको दान में दिया हो तो पूछते हैं सब आपको दिया था ना, उसका इस्तेमाल किया कि नहीं।
अब सर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ जाते हैं भाई साहब, कि उसको याद रखा जाए। और आपको एक और बहुत बड़ी समस्या बता दें, समस्या नहीं है सर, ये बहुत एक अच्छी समस्या है। 180 लोग हैं जी सर। मान लीजिए उनमें से 100 लोगों ने कुछ दान पुण्य कर दिया मेरे, उसको लेकर के हमको जाना पड़ता है घर। जी सर। सर हम समझ गए ना सर? बिल्कुल सर, मैं बता नहीं सकता हूँ सर, घर में वातावरण बहुत खराब हो जाता है। यानी आप समझ गए ना? मैं समझ गया सर, हम दोनों का सेम ही वो कहते प्रोफाइल हैं कि ये कहाँ से आया ये सब। हमने कहा भैया सब प्रशंसक हमारे, जी सर। तो अभी रखेंगे कहाँ इसको? तो अब वो सब कमरा हमारा भर गया है सर। जी सर। तो ये सर ऑपरेशंस मैनेजर सर सेम प्रोफाइल है, क्योंकि हमसे भी बिल्कुल सही कह रहा हूं हमसे मैं। भी कस्टमर आके बोलते हैं कि मैं ये आपको पता मेरी वेस्ट क्या थी, मैं 3 दिन पहले आया था। अब कहाँ से पता होगा सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। 1000 कस्टमर्स आते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी समस्या है और हम सबका आदर सम्मान करते हैं। अभी जब आएंगे फोटो खींचने और सबकी चीजें हम ले जाएंगे, उसको बहुत प्यार से संभाल के रखते हैं। हैं? इसीलिए आप हो? हाँ हम ही हैं। अरे चलिए साहब, ये सर। और तो संजीव कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? सर मेरी वाइफ आई है। ओहो, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका शुभ नाम? नेहा सर। नेहा जी, नेहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे तालियां बज जाए इनके लिए सर। और संजीव जी, अब आप स्पॉटलाइट में आ गए हैं और चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे, इससे नहीं दोहराएंगे। तीनों लाइफलाइंस के बारे में बता दें। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल और फ्रेंड है, इनका उपयोग कीजिएगा क्योंकि ये एक सहायक के तौर पर आपको मदद कर सकते हैं। तो चलिए, जवान दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, आपको प्रणाम करता हूं। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओके, संजीव कुमार जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। जी सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ही रहा। आप इनमें से किस स्थान से पैसे निकाल सकते हैं? जी सर। From which of the following places are you most likely to withdraw money? Option सुनिए। A, स्कूल, B, पुलिस स्टेशन, C, ATM या D, म्यूजियम। पाठशाला, पुलिस चौकी, ATM या संग्रहालय। सर प्लीज लॉक सी ATM। C को ताला लगाया जाए, प्लीज लॉक C, ATM। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं भाई साहब, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी मुहावरा आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ क्या है? जी सर। What does the Hindi phrase आटे दाल का भाव मालूम होना mean? ऑप्शन सुनिए। A, owning a grocery store, B, knowing the actual reality, C, loving to eat food या D, telling lies। किराने की दुकान का मालिक होना, वास्तविकता जानना, खाना खाना पसंद होना या झूठ बोलना। सर प्लीज लॉक बी, वास्तविकता जानना। बी, वास्तविकता जानना। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया। इसका उपयोग जो है ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसे जीवन की वास्तविकता बताने की आवश्यकता होती है। जी सर। सर आमतौर पर क्या होता है कि ब्याह से पहले अगर प्रेम हो गया आपका, जी सर। तो कई दिनों तक प्रेम चलता है, बहुत अच्छा वातावरण रहता है, प्रेम पत्र लिखे जाते हैं, मोबाइल पे मैसेज जाता है, जी सर। इधर उधर चोरी छिपे मिलने हो जाता है और बाद में कहते हैं कि अब शादी कर लेना चाहिए। तो जितने बुजुर्ग होते हैं ना, वो कभी कभी चेतावनी देते हैं, बेटा ये सब तो सब ठीक है यहाँ तक, ब्याह के बाद आटे दाल का भाव जो पता चल। जी सर। प्रेम जो है वो खिड़की या बाहर, जिसके बाद आटा दाल। ओके, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से क्या खरीदते हुए आप पैकेजिंग पर एक्सपायरी की तारीख जांचेंगे? जी सर। Normally, while shopping, for which of these would you check the expiry date on the packaging? Option सुनिए। A, TV, B, sofa, C, milk, D, purse।
टीवी, सोफा, दूध या बटुआ? सर प्लीज लॉक सी, दूध। सी, दूध। ताला लगा दिया जाए। सही उत्तर दिया आपने। तो कई बार आपने देखा होगा कि पैकेजिंग पर लिखा होता है बेस्ट बिफोर और उसके आगे एक तारीख होती है कि उस तारीख से पहले ही इसका इस्तेमाल हो पी लेना चाहिए, खा लेना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाए। जी सर। चलते हैं आगे। जी सर। चौथे प्रश्न पर। यह है 5,000 रुपए का। रेडी? चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। भाई साहब, ये एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। इमेज प्रश्न है ये। चित्र में दिखाए गए पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को पहचाने। जी सर। आइडेंटिफाई द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सीन इन द इमेज। इमेज दिखाई जाए तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो मैं पढ़ देता हूं। इन 1965 पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया ऑन द कश्मीर फ्रंट। जी। ... वी विल मीट फोर्स विथ फोर्स, नेकेड अग्रेशन विल नॉट बी टॉलरेटेड, जय जवान जय किसान। और आपके ऑप्शन ये रहे। ए गुलजारीलाल नंदा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोरारजी देसाई या डी लाल बहादुर शास्त्री। सर प्लीज लॉक डी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, डी। जी। डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे। वे अपने नारे जय जवान जय किसान के लिए प्रसिद्ध हुए और जिसमें उन्होंने किसानों और सैनिकों दोनों के महत्व को दर्शाया था। ये जो चित्र देवी सज्जनों आपने देखा, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका अनेक अनेक आभार। और बहुत ही साधारण, बहुत साधारण सर, एकदम जमीन के साथ जुड़े हुए। क्या हुआ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अचानक देहांत हो गया? जी सर। देश भर में बहुत ही दुख हुआ, कष्ट हुआ। अब सर हम एक बात बता रहे हैं आपको, अब पता नहीं ये सही है कि नहीं। मेरे सामने तो ये बात हुई, इसलिए मैं कह सकता हूं सर, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए और ये वो युद्ध से पहले की बात बता रहा हूं। जी सर। प्रधानमंत्री हो गए तो कुछ ही दिन बाद एक कोई फंक्शन था सर हॉल में थे, करीब 400-500 लोग, ऐसा हॉल था दिल्ली में, और लाल बहादुर शास्त्री जी आए। सर मैं बता नहीं सकता हूं कि बड़ी मुश्किल से 1-2 ताली बजी, कोई खड़ा नहीं हुआ, बड़ी शांति थी। यानी ऐसा लगा कि कोई ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। और लाल बहादुर जी सर। कट टू सर, युद्ध हुआ, जीत गए, जय जवान जय किसान हुआ। उसी हॉल के अंदर एक और सभा हुई, प्रधानमंत्री आए, सब खड़े होकर के 20 मिनट तक जनता ने ताली बजाई। ये उनका आदर सम्मान इस तरह किया गया और हमने स्वयं देखा हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। साधारण व्यक्ति असाधारण काम करते। जी सर। ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न ये है 10,000 रुपए के लिए खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा तत्व कोयले का प्रमुख रासायनिक घटक है? Which of these elements is the primary chemical component of coal? Okay? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए गोल्ड, बी कार्बन, सी सिल्वर या डी प्लैटिनम। सोना, कार्बन, रजत या प्लैटिनम? सर मुझे लग रहा है इसका आंसर बी हो सकता है। ओके सर प्लीज लॉक बी, कार्बन। बी कार्बन। जी। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कोयला जो है वो मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है। इसे कई प्रकार से ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। अगर सड़क के किनारे जो भुट्टा उट्टा सेकते हैं वो वहां से लेकर के थर्मल पावर प्लांट तक कोयले का प्रयोग होता है। जी सर। देखा होगा। ऑलराइट, पहला पड़ाव पार हो गया है। जी सर। अब दूसरे पड़ाव की ओर आप जा रहे हैं और यहां पर हमारे डीजे बाबू थोड़े से उदार हो गए हैं, देंगे आपको 60 सेकंड। ओके जी सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। जी सर।
ये किस अभिनेता की जीवनी है? Which actor's biography is this? Can you see the image, please? ठीक है, जी सर। देख लिया? ऑप्शन देखिए, ए संजीव कुमार, बी प्रकाश मेहरा, सी राजेंद्र कुमार या डी जॉय मुखर्जी। सर ये श्री हरिभाई जरीवाला हैं, इन्हीं के नाम पे मेरा नाम भी है, तो प्लीज लोग ए संजीव कुमार। इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि आपके नाम से मिलता है। नहीं सर, उनके नाम पे मेरा नाम है सर। संजीव कुमार को क्या किया जाए? लॉक करें? लॉक कर दीजिए। बेफितौर लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर संजीव कुमार जी दिखाई दे रहे हैं, जिनका मूल नाम आपको पता है क्या था? ये हरिभाई जरीवाला। जी, हरिलाल जरीवाला था। आमतौर पर हम लोग जब उनसे मिलते तो हरिभाई बोलते थे। जी सर। और अद्भुत कलाकार सर, बहुत इतने नेचुरल एक्टर थे ये, और हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ सर उनके साथ काम करने का, और बड़ी जल्दी छोड़कर चले गए हम। जी सर। देवी सन्यो, ये जो चित्र आपने अभी देखा है, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए उनका अनेक अनेक हम आभार प्रकट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आएगा 7वां प्रश्न और इसका मूल्य है 40,000 रुपए। रेडी संजीव जी? जी सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य में उसके भीतर के क्षेत्रों के लिए एक से अधिक रणजी ट्रॉफी टीमें हैं? Which of these states has more than one Ranji Trophy teams for regions within the state? ऑप्शन सुनिए, ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक या डी गुजरात। सर उत्तर प्रदेश में तो शायद एक ही टीम है, राजस्थान, गुजरात। सर इसका तो मुझको आइडिया नहीं आ रहा कुछ भी। सर बिल्कुल आइडिया नहीं है, ऑडियंस पोल लेना चाहते हैं? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। राइट, शांत हो जाइए कंप्यूटर जी, ये ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस बारी आ गई आपकी। पता नहीं आप में से कितने लोग जो हैं क्रिकेट को फॉलो करते हैं या नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। डी गुजरात को सबसे ज्यादा प्रतिशत, 50%, 50% दिया है। ठीक है सर। जाएंगे गुजरात के साथ? जी सर। डी पे ताला लगाया जाए। जनता बिल्कुल सही है। वाह क्या बात है। ऑडियंस, गुजरात की 3 रणजी ट्रॉफी टीम्स हैं। गुजरात, सौराष्ट्र और बड़ौदा। जी सर। बाकी सब में एक एक है। ऑलराइट, हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी हैं, जी सर। ये कह रहे हैं कि आपका परिवार जो है काफी बड़ा है, जी सर। और हमारी टीम गई थी सर आपको मिलने, जी सर। और उन्होंने एक वीडियो लिया हुआ है, जी सर। और आपका परिवार जो है वो एक तरह से आपका सपोर्ट सिस्टम बन गया है जी सर। और रहा है हमेशा। जी। तो हम चाहेंगे एक कंप्यूटर महाशय की ये जो वीडियो लिया है दिखाया जाए कि संजीव कुमार जी किस वातावरण में रहते हैं और कैसे रहते हैं। पूरे परिवार में 12 लोग हैं मुझे मिला के। घर मिला है पापा को क्योंकि पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं। घर तो अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये 1 BHK ही है। जब हम लोग आए तो हम लोग 5 ही लोग थे। जैसे मेरी शादी हुई तो मम्मी पापा ने थोड़ा सा घर में मॉडिफिकेशन किया। रूम मम्मी पापा के पास था, मुझे किचन को हमने मॉडिफाई करके एक रूम बना लिया और मैं उसमें शिफ्ट हो गया। सबके घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किचन। किचन से हमारी भूख मिटने वाली है, बट हमारे घर में किचन की कहानी कुछ अलग है। सारे बच्चे हमारे उस किचन में ही पैदा हुए हैं, तो सबकी यादें वहीं से जुड़ी है। मेरी शादी हुई, हमारी यादें वहीं से जुड़ी हुई है। सपने भी आ जाते हैं कई बार कि हाँ हम वहां पे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे स्टार्ट किया था हमने। तो किचन नहीं है वो, किचन से ज्यादा बढ़ के है वो। हमने यहाँ भारी झोपड़ी डाल ली, हम बुढ़े बुढ़ी इसमें झोपड़ी में रहते हैं। बहू नहीं बेटी जैसी लगती हैं, बेटी वो हमारी पढ़ी लिखी है और ऐसी बात नहीं है। उसके बाद भी बहुत एडजस्ट करके चलती है। दिल में दुख होता है कि मम्मी पापा बाहर रह रहे हैं, पापा रिटायर होने वाले हैं और ये घर हमारे हाथ से
जाने वाला है। और ये टेंशन है हमें कि हाँ अब घर बड़ा करना है, बट हम ऐसा ही घर सर्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग साथ रह सके। बहुत ही कंजर्वेटिव सी फैमिली है, थोड़ी यूपी का परिवार है, तो उसमें आपको या तो एक पर्सनल स्पेस चाहिए जो कि इस घर में, छोटे से घर में नहीं है। माननीय आदर सम्मान करते हैं हम आपका थैंक यू सर। और आपके परिवार का। ऐसे वातावरण में रहने के बावजूद आपने अपने आप को शिक्षित किया, इस लायक बनाया कि आप परिवार में एक सहायक के रूप में बन सके। आज आप यहाँ पर आए हैं और हम तो यही उम्मीद करते हैं और आप भी शायद यही उम्मीद लेकर के आए बिल्कुल हैं। सर, यही उम्मीद लेके आया हूँ कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली कभी बिखरे ना, क्योंकि सब देखिए जॉइंट फैमिली के बहुत फायदे हैं। ये फायदे तो मैं फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये परिवार तो संयुक्त ही रहने चाहिए। अभी मैं जॉब करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 4 बजे जा रहा हूँ, कभी मॉर्निंग में, कभी रात को 3 बजे आ रहा हूँ, बट मुझे कोई टेंशन नहीं होती है कि मेरे बच्चे हैं घर पे, मेरी वाइफ है, तो मुझे पता है वो सेफ है, क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम है। और मैं यही चाह रहा हूँ कि ये घर बड़ा हो, फैमिली बढ़ रही है बट घर भी उसके साथ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी फैमिली बढ़ रही है तो लोगों के दिमाग में आने लगता है कि यार कंफर्ट नहीं है, कैसे रहे, क्या करे। केबीसी में जब से ट्राई करना शुरू किया, एक सोच यही रही है कि एक पापा मम्मी के लिए कुछ कर पाए। उन्होंने तो हमारे लिए सब कुछ किया है। आपने अभी बोला कि आपने अपने आप को इतना शिक्षित बनाया कि आप यहाँ तक आ पाए, मैंने नहीं बनाया सर, ये मेरे पेरेंट्स ने बनाया। बिल्कुल सही कहा आपने। वाह संजू जी, आपने कोई ऐसा घर देख के रखा है जहां आप जाना चाहेंगे? सर घर तो बहुत देखे हैं बट सब आउट ऑफ बजट होते हैं, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में अभी देखिए सर, दिल्ली में ही रह रहे हैं तो दिल्ली में ही रहना है, तो हम चाहते हैं कि बच्चे यहीं पे रहे, अभी उनके स्कूलिंग सब यहीं पे, तो वहीं एक घर मिल जाए तो वहीं घर देखते हैं। बट सर वो सब आउट ऑफ बजट होते हैं, क्योंकि घर तो बहुत पसंद आते हैं, बट नौकरी है, आई एम वर्किंग एज ए ऑपरेशन मैनेजर, बट उस सैलरी से सर घर चलता है, घर नहीं मिल सकता। हर घरों में यही बात होती है, जी सर। पूरा परिवार जो है साथ में रहे, कहीं ना कहीं बड़ी सांत्वना मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाएं Thank you, sir. कि आपको अपना मनचाहा घर जो है वो मिल जाए। ओके संजीव जी, एक चलते हैं आगे। अब आएगा है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। रेडी? जी सर। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन मुख्यमंत्री बनने वाले अपने पार्टी के पहले व्यक्ति नहीं है? जी सर। Who among the following was not the first member of their respective parties to hold the post of chief minister? ऑप्शन सुनिए। ए श्री के चंद्रशेखर राव, बी सुश्री ममता बनर्जी, सी श्री उद्धव ठाकरे या डी श्री अरविंद केजरीवाल। सर श्री उद्धव ठाकरे तो अरविंद केजरीवाल पहले है, उद्धव ठाकरे भी पहले है, श्री चंद्रशेखर राव और ममता बनर्जी में मुझे कंफ्यूजन है। श्री चंद्रशेखर राव भी आई थिंक श्री चंद्रशेखर राव या ममता बनर्जी में से कोई होगा। ममता बनर्जी सर, लाइफलाइन दे दीजिए 50। लाइफलाइन। अच्छा, शांत हो जाइए। राइट, एक लाइफलाइन लेने का समय आ गया है। कौन सी लीजिएगा? 50-50 या 50 सर। 50-50? ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और दो जो गलत विकल्प है उन्हें मिटा दिया जाए। भाई साहब, अच्छा वाला लाइफलाइन ले लीजिए। जहां आप जा रहे थे वो दोनों मिट गए। सर श्री उद्धव ठाकरे। क्या करें? श्री उद्धव ठाकरे के लोग। सी पे थोड़ा लगाया जाए। ये सही जवाब है। श्री उद्धव ठाकरे जी नवंबर 2019 से जून 2022 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। जी सर। वो शिवसेना के अध्यक्ष भी थे। जी सर। और हैं शिवसेना के पहले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी थे और जिनका कार्यकाल 1995 से लेकर के 1999 तक था। जी सर। बिल्कुल सही जवाब है ये आपका। बाकी सब जो है वो पहले बन चुके हैं। ऑलराइट, आ रहा है 9वां प्रश्न आपके सामने। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। 2 लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? Which of these is the longest beach in India? A. Kalangut Beach, Goa. B. Kudle Beach, Gokarna.
सी मरीना बीच चेन्नई या डी जुहू बीच मुंबई? सर मरीन बीच चेन्नई हो सकता है इसका आंसर। सी मरीन बीच चेन्नई को सी मरीना बीच पे जाना चाहेंगे? जी सर। ऑलराइट, क्या करें, इसे ताला लगा दें? जी सर। सी पे ताला लगाया जाए। क्यों लगा कि ये होना चाहिए? कहीं पढ़ा है आपने इसको? सर चेन्नई क्योंकि तमिलनाडु में पूरा समुद्र ही है। नहीं, समुद्र तो सब जगह है। आई मीन बड़ा एरिया गोवा में भी है, गोकर्ण में भी है, काफी मुंबई में बड़ा भी है। एरिया कवर करता है उधर। सही जवाब हो गया भाई साहब आपका। मरीना बीच जो है वो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, जी सर। जिसकी लंबाई मैं आपको बता दूं 12 किलोमीटर से अधिक है। जी सर। और जैसा कि आप कह रहे थे ये चेन्नई में स्थित है। ऑलराइट, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगला प्रश्न जो है वो है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। यहां अगर उत्तर गलत हो गया आप नीचे आ जाएंगे 10,000 पे। हम ऐसा नहीं चाहते। जी सर। 3,20,000 रुपए। और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद किस देश में लाल सेना का गठन किया गया था? The Red Army was created after the Bolshevik Revolution of 1917 in which country? ऑप्शन देखिए। ए रशिया, बी यूएसए, सी हंगरी या डी वियतनाम? रूस, यूएसए, हंगरी या वियतनाम? सर मुझे लग रहा है शायद इसका आंसर ए रूस हो सकता है। ओके, सर प्लीज लोग ए रूस। ए पे जाएंगे? जी सर। ऑलराइट, संजीव कुमार जी कह रहे हैं कि ए रूस होना चाहिए। इसको ताला लगा जाए। जीत गए सर आप, बिल्कुल। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिया। खेल का दूसरा पड़ाव। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद कम्युनिस्ट सरकार द्वारा लाल सेना का निर्माण किया गया था। रेड आर्मी का नाम 1946 में छोड़ दिया गया था। और एक चेक आ रहा, ताली बजती रहे इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब, 3,20,000 रुपए। और संजीव कुमार जी, हमारी प्रार्थना यह है कि इस धनराशि से और इसके आगे भी जितना आप जीतेंगे, जी सर। वो कहीं ना कहीं आपको जो आपके मन में है कि एक बहुत बड़ा मकान आ जाए, जी सर। उसमें ये एक सहायक के रूप में ये धनराशि काम आएगी। सर जी। शुरू करने से पहले मैं एक इजाजत और चाहूंगा आपकी। हाँ जी। मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने केबीसी की टीम में मिलके एक सरप्राइज प्लान किया था मेरी वाइफ के लिए, तो उसका एक छोटा सा वीडियो अगर आप इजाजत। हाँ जरूर जरूर जरूर। जी सर। हमारी शादी को ऑलमोस्ट 13 साल हो गए अभी, और 13 सालों में बहुत ही सेक्रीफाइस किया मेरी वाइफ ने, बट मैं उन्हें अपनी तरफ से कुछ वो रिवर्ट बैक नहीं कर पाया। आज केबीसी की वजह से हमें मौका मिला है कि हम दोनों साथ में आ गए, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस साथ आने को एक सरप्राइज बना दूं, क्योंकि आज पति पत्नी है और वो के बीच में वो नहीं है, बस पति पत्नी है। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के। कैंडल लाइट डेट पे पहली बार लेके मुझे आए, आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे लिए कर रखा था सब कुछ। दिल से थैंक यू उनके लिए। रोज रोज बैठ के सच्चियां मोहब्बतां निभा के दिल दियां गल्लां। कैसा लगा आपको पत्नी जी? सर बहुत अच्छा लगा था। आपने कहा कि पहली बार हाँ जी। ये आपको अकेले कहीं ले जाने पाए,
और इससे पहले हम जानना चाहें कि क्या वजह थी कि आप इनको कहीं ले जा ना सके। सर कभी मौका ही नहीं मिलता। फैमिली जैसे मैंने बताया थोड़ा यूपी में आपको पता है हनीमून जैसे सब तो हमारे यहाँ आते ही नहीं है। क्या होता है हनीमून, क्यों होता है हनीमून, तो वो सब तो कभी प्लान ही नहीं हो पाया। फिर उसके बाद बिजी हो गए परिवार के साथ में, बच्चे होने लग गए, फैमिली पहले ही बड़ी थी तो कभी टाइम मिल ही नहीं पाया। इवन घर पे भी कभी टाइम मिल नहीं पाता उतना अकेले। तो वही है कि ये मौका मिला। एक केबीसी की पूरी टीम को थैंक्स कहना चाहूंगा जिन्होंने हमें ये चांस दिया और हमें साथ रहने का मौका मिला। बहुत सुंदर तरीके से आपने ये एक उनके लिए किया। अंगूठी पहना रहे थे आप, जी सर। वो क्या था? वो भी क्योंकि हमारे यहाँ सर जब शादियां होती है, शायद आपको पता होगा यूपी में रिचुअल्स होते हैं, जी, जी। लड़का लड़की कई बार सगाई में भी साथ में नहीं, उनके घर पे नहीं जाते, तो हमने कभी शादी के टाइम पे अंगूठी नहीं पहना एक दूसरे को। ओह, तो यहाँ मौका मिला जाने का, ये भी पूरी इच्छा कर लेते हैं। अभी पहनी हुई अंगूठी आपने जी सर। जी सर। दिखाइए हमको। क्या बात। अच्छा जीवन है सर आपका। पत्नी को आप ले गए पहली बार बाहर अकेले, जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक तो ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो गए हैं, समय समय मिलेगा आपको उत्तर देने के लिए। ये सब बहुत जरूरी है बिकॉज इस समय के चक्कर में लाइफलाइन यूज हो गई। जी, जी। थोड़ा सोचने का टाइम मिलता था, वो सब आंसर्स जी जी मैं दे पाता। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा जो 17वां प्रश्न है 7.5 करोड़ रुपए जी का, सर। उसका द्वार खुल जाता है। जैकपॉट प्रश्न, तिलस्मी तिजोरी उसका नाम। और एक और पड़ाव आ जाता है यहाँ पर 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए का पड़ाव। जी सर। यह है धन अमृत पड़ाव। ठीक है, एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2022 में डॉक्टर नल्लाथंबी कलाई सेल्वी किस संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला बनी? इन अगस्त 2022, डॉक्टर नल्लाथंबी कलाई सेल्वी became the first woman to become Director General of which organization? A. DRDO. B. CSIR. C. ISRO. D. BARC. BARC, CSIR, DRDO या ISRO C? डीआरडीओ को तो नहीं हो सकती है। इसरो भी शायद नहीं है। मुझे लग रहा है माइट भी डी हो सकता है, बार्क। सही उत्तर देंगे आपको 640। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न है। जी सर। एक लाइफलाइन अभी भी आपकी बची हुई है। केवल कह रहा हूं, ये कोई संकेत नहीं है। जी सर। इसरो सर लाइफलाइन लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं संजीव कुमार जी, ज्ञाननाथ जी। जो अब बची हुई लाइफलाइन है वो है वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और जो 3 नाम इन्होंने दिए थे अब हम जनता को दिखाना चाहेंगे और इनको भी और पूछेंगे कि किनसे आप बात करना चाहेंगे। डॉक्टर सुनीत खन्ना है, डॉक्टर स्वाति ठाकुर हैं और विजेंद्र सिंह है। सर डॉक्टर सुनीत खन्ना। जी, डॉक्टर सुनीत खन्ना। डॉक्टर सुनीत खन्ना जी से जी सर। उनसे बात करेंगे। जी, ऑलराइट। डॉक्टर सुनीत खन्ना जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। मित्र हैं आपके ये? सर मित्र नहीं है। हाँ, डॉक्टर साहब प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति? सर बहुत बहुत नमस्कार। जी देख के बहुत प्रसन्नता हुई। जी जी। तो हमारे सामने जैसा कि आप जान गए होंगे संजीव कुमार जी बैठे हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका उत्तर देना होगा। ठीक है जी? एब्सोल्युटली। जी। तो अगली आवाज संजीव कुमार जी की। संजीव जी आपका समय शुरू होता है अब। सर अगस्त 2022 में डॉक्टर नल्लाथंबी कलाई सेल्वी किस संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला बनी? अगस्त 2022 में डॉक्टर नल्लाथंबी कलाई सेल्वी किस संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला बनी? ए. DRDO, B. CSIR,
सी इसरो या डी बार्क? ए डीआरडीओ, बी सीएसआईआर, सी इसरो या डी बार्क? I'm not sure, but 70% it could be DRDO. ओके सर, I'm not sure. ओके सर। नॉट श्योर। सीएसआईआर। अगर आपको ये आवश्यक नहीं है कि अगर आपने लाइफलाइन ले तो आपको खेल खत्म करना, आप आगे खेल सकते हैं, आप जी क्विट सर। कर सकते हैं, 3-20 आप जीत रहे हैं। जी सर। बट ये नो रिस्क वाला प्रश्न है, खेलिएगा जरूर इससे। सर सी इसरो लग रहा है मुझे। सर प्लीज लोग बी सीएसआईआर। बी पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए, BCSIR पे ताला लगाया जाए। आपके मित्र जो थे वो कह रहे थे DRDO। जी सर, बट वो कहीं ना कहीं आपकी भी नजर वहीं जा रही थी। जी सर। मान्यवर, अगर आप DRDO बोल देते तो गलत होते। या बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड संजीव कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। डॉक्टर नल्ला तंबू कलाई सेल्वी को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वो लिथियम आयन बैटरीज के क्षेत्र में शोध के लिए जानी जाती। जी सर। उन्होंने थीसिस की हुई है इसके ऊपर, लिथियम आयन बैटरीज। ऑलराइट, वाह क्या बात है। अब आपके पास कोई भी लाइफलाइन बची नहीं है। जी सर। अब आप जीत रहे हैं 6,40,000 रुपए। जी सर। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं, 6,40 आपको दिए जाएंगे। आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। आगे खेलने से हम आपको नहीं रोकेंगे। जी सर। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में संयोग से भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? Who coincidentally became the 75th chess grandmaster from India during the country's 75th year of independence? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A V प्रणव, B भरत सुब्रमण्यम, C राहुल श्रीवात्सव, P या D मित्राब गुहा। सर शतरंज से तो मेरा दूर दूर का भी नाता है नहीं, पर मुझे पता नहीं क्यों राहुल श्रीवास्तव ही लग रहा है। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास, सही उत्तर देंगे 12,50, गलत नीचे ले जाएंगे 3,20 पर। सर इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है सर, कोई आइडिया नहीं है। ए और सी में से लग रहा है मुझे, बट माइट बी ए वी प्रणव हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, तो मैं क्विट करूंगा सर। क्विट करेंगे? जी सर। Alright. अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट जी करेंगे? सर। तो 11 प्रश्नों का सही उत्तर देके आपने जीत लिया है 6,40,000 रुपए। और मान्यवर, ये जो 640 है, ये ऐप द्वारा जो इनकी जीती हुई धनराशि है, इनको डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और 6,40,000 रुपए दाब दी। 640 कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में अभी इसी वक्त। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से 6,40,000। ऑलराइट भाई साहब, इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। ए वी प्रणव। ए वी प्रणव पे ताला लगा जाए। समझ गए ना सर, ये सही होता अगर आप खेल जाते। श्योर नहीं था सर। वी प्रणव अगस्त 2022 में 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी, 15 वर्षीय, रोमानिया में चेस टूर्नामेंट जीतने के बाद भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए।
वो तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर भी है। तमिलनाडु से 27 ग्रैंड मास्टर बने हैं जी सर। शतरंज जो खेलते हैं। और भाई साहब अनेक अनेक धन्यवाद आपका, और एक बार फिर तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।